अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी से डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ और यकीन माने इतना ज़्यादा टेस्टी और इतना ज़्यादा क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मुंह में घुल जाने वाला ये मीठा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, ये आपकी तरफ से प्यार होगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है एक अदद बर्तन और इसके अंदर मैंने ऐड कर देना है हाफ़ लीटर के करीब दूध। ये जो टोटल रेसिपी है ना, इसमें हम पूरा 1 लीटर दूध यूज़ करेंगे और यहाँ पे हाफ़ लीटर मैंने पहले ऐड कर दिया है और हाफ़ लीटर हम बाद में मैं आपको बताऊँगी कि हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे दूध को बॉयल आ गया है, इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो चीनी के ऐड कर दिए थे। दूध को जब अच्छे से बॉयल आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ़ कप दूध के अंदर जो है वो मैंगो कस्टर्ड मिक्स कर लिया था और इसको इस तरह से हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली जो है वो हाफ़ लीटर दूध से जो है वो कस्टर्ड बनाऊँगी। तो इसको आपने जो है फटाफट से मिक्स कर लेना है, क्या ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ या लम्स वगैरह ना रहें और ये हमारा जो है वो अच्छा सा जो है वो कस्टर्ड बनके तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसकी जगह जो है वो वनीला कस्टर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए इसकी थिकनेस आप चेक करें, इतना ज़्यादा थिक ही होना चाहिए और ये मज़ेदार सा कस्टर्ड जो है हमारे पास रेडी है। और इसको जो है फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। इतनी देर में यहाँ पे मैंने एक अदद बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है और उसको जो है वो हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब पानी अच्छे से बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे जो मिक्स जो है वो रेनबो कलर की जो सेवइयाँ आती हैं ना बाज़ार में, उनको इस तरह से मैंने जो है वो पानी में ऐड कर देना है। ये आपको बाज़ार में ईज़िली जो है वो मिल जाती हैं, डिफरेंट कलर्स की ये सेवइयाँ होती हैं। आपने इसको पानी में अच्छे से जो है वो बॉईल कर लेना है और इसको जो है वो अच्छे से हमने कुक करना है। तो यहाँ पे देख ले, इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। जब ये अच्छी तरह से गल जाएंगे फिर हम इनको जो है वो छान लेंगे। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल डन हो चुकी हुई हैं, तो मैंने इसको छान लेना है। अब यहाँ पे मैंने साथ ही एक जो है वो अलग से जो है वो पैन ले लिया है, इसके अंदर बाकी का जो हाफ़ लीटर दूध है ना उसको मैंने ऐड कर देना है और इसको भी जो है वो हम अच्छे से जो है वो बॉईल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ऐड कर दी है, क्योंकि जो हमारा मीठा जब कंबाइन होगा तो चीनी ज़्यादा ना हो जाए। हमने कस्टर्ड में भी पहले चीनी यूज़ की है। जब इसमें भी अच्छा सा बॉयल आ जाएगा उसके बाद जो मैंने सेवइयाँ बॉयल की थी ना, वो इस तरह से हमने ऐड कर देनी है। इसको भी ऐड करने के बाद हम अच्छे से जो है इसको कुक करेंगे और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा सा जो है वो ये लिक्विडी सेवइयाँ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। जब ये थोड़ी थोड़ी इसमें जो है वो दूध रहेगा तो तब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाएंगी, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें दूध रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए मज़ेदार सी हमारी ये सेवइयाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। तो मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह अभी इसमें जो है वो थोड़ा सा दूध अभी बाकी है। तो इस स्टेज पे जो है अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको भी जो है वो हम ठंडा कर लेंगे। अब साथ ही मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 कप क्रीम का। तो क्रीम जो है वो आप कोई भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सिंपल हमें इजीली जो मिल जाती है टेट्रा पैक क्रीम, तो उसको मैंने जो है वो यूज़ किया है और इसको जो है वो हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इसमें मैंने कोई भी चीनी या कंडेंस मिल्क यूज़ नहीं करना, क्योंकि पहले ही कस्टर्ड में और सेवइयों में मीठा ऑलरेडी ही मौजूद है, उसकी वजह से ज़्यादा मीठा ना हो जाए। तो अच्छे से हमने इसको बीट कर लिया है और जो यहाँ पे क्रीम थी वो अच्छे से चिल्ड मैंने यूज़ की है। उसके बाद जो है अब हम इसमें कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड अच्छे से जो है वो ठंडा हो गया है और देखिए कितना ज़्यादा ये थिक भी हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद जो है मैंने अब बीटर इसमें चला देना है और इसको जो है वो अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो जब तक मैं इसको बीट कर रही हूँ, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जी, ये अच्छे से बीट हो गया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी डिज़र्ट बनता है कि डेली आपसे डिमांड की जाएगी कि ये कस्टर्ड हमें बना के दिया जाए। तो यहाँ पे देख लीजिए कस्टर्ड अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका हुआ है, इसमें अब कोई भी लम्स या गुठलियाँ वगैरह नहीं रही। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला की मदद से भी इसको जो है वो पहले अच्छे से सेट कर लेती हूँ। इसके बाद जो है वो हमने एक फ़ाइनल काम करना है, तो वो क्या है कि हमने यहाँ पे लास्ट पे अब ऐड कर देनी है सेवइयाँ। वो भी अच्छे से जो है वो ठंडी हो चुकी हैं और यहाँ पे देख लें वो कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी हुई हैं। अब इसमें बिल्कुल भी दूध बाकी नहीं रहा। तो इसको जो है वो ऐड करने के बाद जो है वो हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा मीठा जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो आप जो है इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसको सर्व करें और ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक और क्रीमी हो जाएगा। तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आपसे जो है वो डेली पूछा जाएगा कि ये रेसिपी आप कब बना रही हैं और कब हमें खिला रही हैं। इतनी ज़्यादा क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली और टेस्टी सी ये रेसिपी है। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।